हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और अब नया सेशन स्टार्ट हो गया है। कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो उसी के रिगार्डिंग लास्ट टाइम जो है ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इस सेशन के बच्चों के लिए सारी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेगी। तो आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इस बार शुरुआत करना एक पॉजिटिविटी के साथ, एक रिलैक्सेशन के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और एक चीज़ पढ़ने के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कभी भी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो करते समय अगर कभी भी माइंड में ये चीज़ आता है कि भाई बहुत हो गया अब नहीं पढ़ना, मतलब कि रुक जाता हूँ, या मीन्स आपको नहीं पढ़ना पर ज़बरदस्ती आप पढ़ रहे हो, तो उसी समय रुक जाओ, टेक रेस्ट। बिकॉज़ किताबों के साथ बैठने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि 10-15 मिनट पढ़ो अच्छे से और फिर 10-15 मिनट का रेस्ट ले लो। तो पढ़ते वक्त आपका माइंड काफ़ी शांत कूल होना चाहिए, तभी पढ़ना, वरना एंजॉय करो और कुछ टाइम पास करके मतलब प्ले खेलो कूदो, ताकि आपका माइंड सेट काफ़ी शार्प रहे और उसके बाद फिर पढ़ाई करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानने वाले हैं आज एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो ये एनवायरन जो है वर्ड है उससे बना है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, ना, जिसका मतलब है सराउंडिंग मीन्स एनीथिंग अराउंड अस। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है हम उसे एनवायरनमेंट कह सकते हो। नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, लिविंग थिंग, सारे चीज़ जो हमारे मीन्स मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मेरा एनवायरनमेंट है जिस एनवायरनमेंट मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आते हैं। मेरा एनवायरनमेंट है जिसमें मेरे कुछ टीचर्स हैं, सर मीन्स काफ़ी, मीन्स जो मेरा ग्रुप है जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिनसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, और सारी चीज़ मेरे एनवायरनमेंट में है। तो हर कहते हैं ना कि भाई जिसका जैसा एनवायरनमेंट होता है वो वैसा बनता है। सो डैट इज़ मीन्स वो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, वो किस सराउंडिंग में रहता है, किस एरिया में रहता है, डैट इज़। तो मीन्स प्लेस क्या, थिंग क्या, पर्सन क्या है, वो कोई भी चीज़ अराउंड एनी थिंग, डैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। तो ये बिल्कुल बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो मैंने लिखा है, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर डेट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आई एम ए लिविंग बींग, यू आर ऑल्सो एक लिविंग बींग। सो हमारे आसपास जो भी प्लेस है, पर्सन है, पीपल है, जो हम उनके साथ आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे आसपास है, हम उनके बीच में जो हमारा रिलेशन है, वो क्या बना रहा है, एक एनवायरनमेंट बना रहा है। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इस कंपोनेंट्स याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें जितने भी चीज़ पढ़ रहे उसके जो इम्पोर्टेंस वर्ड्स है, इस वर्ड्स पे ध्यान रखना। तो मैंने कंपोनेंट्स लिखा है ना, तो डोमेन नहीं लिखा, जिसका ध्यान रखना। दिस इज द कंपोनेंट्स मीन्स ऐसे कौन कौन सी चीज़, मतलब एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास की चीज़ें है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में डिवाइड किया है, टाइप उसका बांटा गया है। तो उसी के जो टाइप्स जो बनाए उसको कंपोनेंट्स बना दिया है। और कंपोनेंट्स जो है टोटल 3 तरह के हैं। एक है नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, और तीसरा ह्यूमन। मीन्स क्या है कि नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, तो ये सारे कंपोनेंट्स मतलब यही सब मिलके ही एनवायरनमेंट बना रहे हैं। एग्जांपल के लिए भाई नेचुरल में क्या चीज़, ऐसी चीज़ जो नेचर से है, एयर, वाटर, लैंड, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए। तो ये नेचुरल है, मीन्स जो नेचर से है। ह्यूमन है जैसे ह्यूमन ने बनाया। एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं बिल्डिंग, जहाँ रहते हैं, रोड, हॉस्पिटल, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर आसपास चीज़ों को ज़्यादातर तो ह्यूमन मेड ही मिलते हैं। उसके अलावा ह्यूमन खुद, मतलब हम मानव खुद एक इंडिविजुअल भी हो सकते हो, एक फैमिली के रूप में भी, वो जो फॉलो करते हैं उनका रिलीजन,
कम्युनिटी, ऑल दिस थिंग्स मीन्स ह्यूमन, जिससे डायरेक्टली ह्यूमन में इंटरेक्शन है। ह्यूमन मैट से कोई चीज़ नहीं है, नेचुरल से नहीं है, डायरेक्ट ह्यूमन आपस में इंटरेक्टेड है इज। और ह्यूमन मैट जिन्हें ह्यूमन ने बनाया और नेचुरल जो नेचर से है, तो यही सारे मिलके हमारे एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स है जो मिलके बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आपको बताया देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, ह्यूमन मैट एंड ह्यूमन। इसके एग्जाम्पल लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अब इसमें हम बात करेंगे नेचुरल कंपोनेंट्स की, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। किसकी? नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल कंपोनेंट्स, नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, याद रखना। किसका? नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो होते हैं 2 होते हैं। पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है ऑल नेचुरल लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स मीन्स नेचुरल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन कैसे? मैन मेड नहीं, नेचुरल हो, वो बायोटिक में आ जाएंगे। जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एटसेट्रा। समझ गए ना? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं नेचुरल, बायोटिक। तो अबायोटिक, अबायोटिक क्या हो जाएगा? नेचुरल, ऑल नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। तो इसमें मैं नेचुरल वर्ड मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बायोटिक, अबायोटिक आर द 2 components of the environment but on the basis of the natural। क्यों? नेचर के बेस पे, क्योंकि नेचुरल है। और नॉन लिविंग थिंग्स तो काफ़ी सारी चीज़ है, ये बोर्ड, ये मार्केट भी नॉन लिविंग थिंग है, बट मैंने नेचुरल लिखा है। जो नेचुरल वो एयर है, वो वाटर है, लैंड, माउंटेन, क्लाउड एक्सेट्रा, मीन्स जो नेचुरल है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, है ना, ये सारी चीज़ें जो है आप सब, प्लेन एरिया, डेजर्ट, ऑल दीज आर द नेचुरल नॉन मतलब लिविंग थिंग्स है। तो बायो मीन्स लाइफ होता है, बायो मीन्स जहाँ लाइफ है, और बायो मीन्स बायो लाइफ, ए लगा दिया अपोजिट हो गया, जहाँ लाइफ नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बायोटिक, व्हाट इज़ एबायोटिक, व्हाट आर द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ। और अगर इनके बीच में इंटरेक्शन हो, एग्जाम्पल क्या बता? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम क्या लिखा वहाँ पे? इको प्लस सिस्टम मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, मीन्स जो एनवायरनमेंट उसका सिस्टम, मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक, मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, अबायोटिक एंड बायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखवाया मैंने, इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मीन्स हम किस सिस्टम में रह रहे हैं, तो अलग अलग इकोसिस्टम रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए तुमने क्लास 6 में पढ़ा भी होगा, है ना। तो जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाता है? जैसे डेजर्ट आ जाता है, भाई डेजर्ट का अलग सिस्टम रहना है, वहाँ का प्लांट्स अलग होते हैं, वहाँ के नेचुरल एबायोटिक कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, डेजर्ट का, माउंटेन का अलग होगा, ग्रासलैंड का अलग होगा, है ना। तो ये ऐसे ही मेराइन आ जाते हैं, मेराइन इकोसिस्टम। सो ये सारे चीज़ें सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझना है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे डोमेन्स के बारे में, मीन्स नेचर का डोमेन्स के बारे में, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।